हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से अपन अपनी जो डिलीट एपीआई है उसके अंदर अपन डीबी को इंटीग्रेट कर सकते हैं सो दैट हमें जब भी कोई भी टू डू को डिलीट करना हो तो वो जो आईडी है वो पहले डीबी में चेक करेगा वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर अवेलेबल होगी तो प्रॉपरली उस टू डू को डिलीट कर देगा, अदरवाइज बोल देगा कि टू डू विथ यूयूआईडी इज़ नॉट अवेलेबल। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन वही चीज़ करेंगे अपनी अपडेट एपीआई के साथ कि हमें फॉर एग्जांपल अपनी जो टू डू है उसके अंदर नेम अपडेट करना है। तो अपन एक आईडी लेंगे यूजिंग पाथ पैरामीटर और एक जो टू डू है वो लेंगे जिसमें हमारा नेम होगा। और हम क्या करेंगे, अगर वो आईडी अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर नेम को अपडेट करेंगे और अगर नहीं है तो बोल देंगे कि टू डू विद दिस यूयूआईडी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और इसको करते हैं। तो ये थी डिलीट एपीआई जो कि अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। अब अपन सिमिलर करेंगे अपना अपडेट एपीआई के साथ। तो अपना अपडेट नेम करके एपीआई है जिसमें आईडी आ रही है अपनी पाथ पैरामीटर से और जो टू डू की डिटेल्स है बेसिकली नेम एंड कैटेगरी वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस कोड को करूँगा कमेंट आउट और मैं क्या करूँगा एक डीबी का इंस्टेंस लूँगा। तो मैंने बोला डीबी असिंग सेशन और वो मेरा आएगा डिपेंड से। ठीक है, तो डिपेंड से मैंने लिया मेरा गेट डीबी और ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं कर दूंगा असिंक्रोनस क्योंकि जो डीबी होगा उसे अपन को अवेट करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया असिंक। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखूंगा विच इज गोइंग टू बी डीबी डॉट एग्जीक्यूट और उसके अंदर क्या करेंगे अपन सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे कि सिलेक्ट फ्रॉम टू डू मॉडल। ठीक है, और क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है यूजिंग अ वेयर कंडीशन कि अगर जो मेरा टू डू मॉडल डॉट आई डी है अगर वो मेरा इक्वल है गिवन आई डी के तो मुझे आप वो पर्टिकुलर टू डू ला के दे दो। ठीक है, तो अपन इसको बोल देते हैं अपना टू डू मॉडल रिजल्ट। ठीक है, अब ये जो अपना डीबी एग्जीक्यूट है क्योंकि ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है तो अपन इसको करेंगे अवेट एंड अपन नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अपन बनाएंगे एक टू डू मॉडल जो कि हमारा होगा टू डू मॉडल रिजल्ट डॉट स्केलर्स और उसमें से अपन जो भी फर्स्ट मैचिंग वाला हमारा टू डू होगा उसको लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। इसमें अब अपन करेंगे एक इफ कंडीशन जो कि अपनी होगी कि इफ नॉट टू डू मॉडल, दैट मीन्स अगर ये टू डू मॉडल अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स ये जो यूयूआईडी है ये हमारे डीबी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस में अपन एक मैसेज रिटर्न कर देंगे विच इज गोइंग टू बी रिटर्न बेस आउट जिसमें हम बोल देंगे कि टू डू विद यूयूआईडी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा टू डू अवेलेबल है तो अपन बोलेंगे टू डू मॉडल डॉट नेम इज इक्वल्स टू टू डू डॉट नेम। तो ये जो टू डू मॉडल है ये अभी हमने डीबी से फैच करा है और जो टू डू है ये अपन को इनपुट में मिला था वहां से आया है। तो अपने क्या बोला कि जो टू डू का नेम है उसको अपडेट कर दो टू डू के मॉडल से। तो उसमें अपने बोल दिया कि जो टू डू का नेम है उसको आप अपडेट कर दो जो डीबी में टू डू का नेम है उससे। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे अवेट डीबी डॉट कमिट कि ये जो मैंने चेंजेस बोले हैं ये आप डेटाबेस में कमिट कर दीजिए। अगर ये कमिट हो जाएंगे तो उसके बाद अपन चाहें तो उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो अपन बोलेंगे डीबी डॉट रिफ्रेश एंड ये जो मेरा टू डू मॉडल है आप इसको रिफ्रेश करके जो लेटेस्ट डेटा है वो मेरे पास लेकर आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा लेटेस्ट डेटा और इसके बाद अपन क्या रिटर्न करेंगे, इसके बाद अपन रिटर्न करेंगे कि अपना जो टू डू है वो प्रॉपरली अपडेट हो चुका है और यहाँ पे अपना होगा टू डू डॉट मॉडल वैलिडेट और अपन उसमें पास कर देंगे टू डू मॉडल। तो जो अपना डीबी का टू डू मॉडल है उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया अपना पाइडेंटिक टू डू मॉडल में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो टू डू क्रिएट आउट है उसमें एपीआई काउंट भी अब रिक्वायर्ड है क्योंकि वो अपन ने अपडेट किया था जब अपन वीडियो देख रहे थे अपनी कि अपने जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ग्लोबल स्टेट वेरिएबल्स। तो उसको अपन ऊपर से कर लेते हैं कॉपी। तो मैंने यहाँ से एपीआई काउंट लिया, मैंने इसको किया कॉपी और जो अपना अपडेट राउट था मैंने उसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल ये रिक्वेस्ट से आता है तो वो अपन को इनपुट में ऐड करना होगा, उसको अपन को अपने पैरामीटर में ऐड करना होगा। तो मैंने ऐड किया रिक्वेस्ट जिसका टाइप होगा मेरा रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने इसको किया सेव। अब मैं जो अपना सर्वर है उसको करता हूँ स्टार्ट। तो मैंने बोला यूवीकॉन टू डू कॉलन ऐप एंड देन रीलोड। ठीक है, मैंने किया एंटर, अपना सर्वर हो गया स्टार्ट। अब सबसे पहले अपन डीबी में देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। तो मैंने क्वेरी चलाई तो मेरे पास अवेलेबल है टू डू 1, टू डू 2 एंड टू डू फ्रॉम डीबी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टू डू बनाता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बनाया टू डू 5, मैंने किया सेंड, मेरा टू डू सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैंने इसको रन की क्वेरी तो आप देख सकते हैं टू डू 5 मेरा अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा, इसकी लूँगा आईडी को, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरी पुट एपीआई पे और वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा मेरी आईडी। मैंने पेस्ट करी मेरी आईडी
और मैं इसको चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टू डू 6 में, ठीक है। एंड मैंने किया सेंड। जैसे मैंने सेंड किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया नेम में टू डू 6। मैं एक बार डीबी में चेक कर लेता हूँ अपडेट हुआ भी है कि नहीं। मैंने किया रन, तो आप देख सकते हैं जो मेरा टू डू 5 था वो मेरा अपडेट हो चुका है टू डू 6 में। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपनी UUID है उसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई UUID जो डीबी में अवेलेबल नहीं है उसको अपडेट करने का ट्राई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो मैंने इसको 2 से कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 3। मैंने किया सेंड। जैसे मैंने सेंड किया तो मेरे पास आ गया कि टू डू विथ UUID इज नॉट अवेलेबल। और अगर मैंने अपना UUID का स्ट्रक्चर गलत कर दिया तो उसके लिए अपन ने जो चेक ID बनाया था वो उससे वैलिडेट होगा, जो कि अगर आपको याद हो वो भी हमारा डिपेंड से चलता है, तो वो उससे वैलिडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैंने किया सेंड, तो आ गया रॉन्ग UUID बैडली फॉर्म हेक्साडेसिमल UUID स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो अपडेट API है उसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा ऑपरेशन था तो वो अपन ने कर दिया। अपन यहाँ पर चाहें तो अपनी कैटेगरी भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन ने टू डू मॉडल डॉट नेम किया ऐसे टू डू मॉडल डॉट कैटेगरी करेंगे और टू डू डॉट कैटेगरी उसमें पास कर देंगे। सेम कमेंट, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इजी था। अपन ने जो बाकी API देख चुके हैं तो आई होप ये आपको बहुत सिमिलर और इजी लगा होगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो ये आपको अलग लग सकता है, पर अगर आप पुरानी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड आपके लिए ये एक बार में क्लिक कर गया होगा क्योंकि आप पुरानी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आई मस्ट से कि आपको पुरानी वीडियोस भी फॉलो करनी चाहिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So